हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद कनिका। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 इंट्रोडक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमारे पास पार्ट दे रखे हैं दो, 2/√3 और सेकंड में क्या दे रखा है 2/2 प्लस √3। ठीक है, तो हमें जो है डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर ऊपर वाला होता है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको हमें रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए इस √3 की मल्टीप्लिकेशन को एंड हम लोग डिनोमिनेटर के साथ भी और न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। तो हमारा क्या होगा 2/√3। ठीक है, इस √3 को ऊपर लिखेंगे एक, तो इसी √3 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 2√3 की मल्टीप्लाई अगर हम √3 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप देखोगे तो जब रूट से बाहर कुछ नहीं होता तो रूट से बाहर हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो 2 1 2/√3 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये √3 है और ये √3 है, तो इस रूट के जो दोनों 3 है वो एक साथ आ जाएंगे। 3 × 3 एक रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√3/3। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर था वो हमने रेशनलाइज कर दिया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखो सिर्फ रूट था, अब इस रूट के साथ साथ एक डिजिट भी है। ठीक है, तो देखो 2 + √3 है। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, जो डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। तो 2/2 + √3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो एक डिफरेंस आएगा, इसमें एक डिफरेंस ये आएगा कि जो प्लस का साइन है ना ये ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। मतलब जब हम इसको उधर की साइड रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 2 - √3/2 - √3। ठीक है, तो अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2 - √3 के साथ करते हैं तो कितना आएगा, √3 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2 2 4। ठीक है, √3 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, रूट के बाहर कुछ नहीं था तो 1 2√3 अपॉन में। अब क्या है देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b। ये क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो a की जगह पे अगर हम रखेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 हो गई, b की वैल्यू हमारी क्या हो गई √3 हो गई। ठीक है, जब अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे, देखो a की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे a² को रखते हैं तो 2² - b का स्क्वायर करते हैं, तो मतलब √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया इसका आंसर 4 - 2√3/2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 - 3। एक रूट को जो हम खोलेंगे तो एक रूट से एक स्क्वायर से एक हमारा एक रूट कैंसिल हो गया, तो सिंगल क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 - 2√3/1। मैंने बताया था अपॉन में अगर हम 1 रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपॉन में जो 1 की वैल्यू रहती है वो कुछ नहीं रहती है। तो हम इसको एज इट इज मतलब सिंपल इसको हम 4 - 2√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये कुछ हमारे लॉज हैं। देखो ये जो होती है ना, ये हमारे क्या होता है, जो ये a हो गया, ये वाला a हो गया, हमारे बेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे बेस होते हैं और जो ऊपर इनकी चढ़ी रहती है हमारी पावर्स होती हैं। देखो जब ये हमारा बेस रहता है तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो बेस रहता है वो सेम रह जाता है, जैसे पॉइंट है
है, तो पॉइंट मतलब क्या होता है, मतलब देखो a की पावर m डॉट a की पावर n, तो इसमें क्या होता है, बेस हमारे दोनों जो है सेम है, ठीक है, लेकिन जब दो बेस रहते हैं तो बेस हमारा इजिकल्स टू के इधर भी सेम ही रहेगा, लेकिन जो हमारी पावर्स है m प्लस n वो जो है ऐड हो जाती है, मतलब बेस हमारा एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन जो हमारी पावर्स है वो उसमें ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 2 है, ठीक है, बेस हमारा 2 है और हम इसकी जो पावर है वो है 3, ठीक है, डॉट दूसरा भी जो बेस है हमारा 2 है उसकी पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, तो देखो इजिकल्स टू के इधर बेस हमने क्या लिखा, 2 लिखा, और पावर जो है ये 3 और 2 है ना, ये ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी, 2 एज इट इज ऐसे रह जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5, 3 प्लस 2 हो जाएंगे, पावर से ऐड हो जाती है ना, 3 प्लस 2 हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारी 2 की पावर कितनी आती है, 5 आती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, a की पावर m ब्रैकेट उसके ऊपर n की पावर, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होता है, बेस हमारा a ही लिखा रहेगा और जो पावर्स है वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m मल्टीप्लाई n, कितना हुआ ये हमारा, a जो है हमारा mn हो गया, मतलब a की पावर जो है हमारी m और n हो गई, मतलब ये वाली जो m है ये और ये वाला जो n है ये हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब देखो जैसे a की वैल्यू मतलब बेस हमारा क्या था, 2 था, ठीक है, पावर इसके ऊपर 4 थी, ठीक है, और ब्रैकेट में उसके ऊपर पावर थी हमारी 2, तो इजिकल्स टू में 4 2 हमने ऐसे रखा, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ मल्टीप्लिकेशन आएगी, जब वेरिएबल होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ना लगाए तो चलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करेंगे तो 2 हमारा बेस एज इट इज ऐसे रहा, 4 2 जा 8, तो मतलब 2 की पावर 8, अब 2 को अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको हम लिख भी सकते हैं, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ऐसे करके, ऐसे सेम इसमें होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा फिर करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन फिर 2 के साथ करेंगे, तो वो एक्सपेंड होके लिख दिया जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या है हमारे पास, a की पावर m है डिवाइड, ये जो साइन रहता है ना डिवाइड का रहता है, जैसे कि आपको पता ही है, फिर नीचे क्या है a की पावर n है, तो इसमें क्या होता है, इस वाले केस में इसमें होता है कि हमारी जो पावर्स रहती है वो हमारी माइनस हो जाती है, बेस हमारे दोनों में सेम है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, लेकिन जो पावर्स है हमारी m माइनस n हो जाएगी, मतलब ये जो m है ये माइनस में n, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर अगर हम लोग 6 रख लेते हैं, ठीक है, और नीचे भी हमारा बेस सेम है, 2 की पावर अगर हम लोग 4 रख लेते हैं तो क्या होगा, 2 हमारा एज इट इज ऐसे ही रखा जाएगा, देखना है कि हमारी m में क्या कौन सी वैल्यू है और n में कौन सी वैल्यू है, हमें ध्यान रखना होगा, तो 6 को अगर हम माइनस करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 6 में से 2 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 हो गई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो 2 को हम 4 बार लिख लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा केस ये वाला अलग है, a है, ठीक है, बेस हमारे दोनों जो है अलग अलग है, एक बेस हमारा a हो गया, एक बेस हमारा b हो गया, तो बाकी जो पार्ट्स थे इसमें हमारे बेस सेम चलते आ रहे हैं, बस पावर्स में फर्क आ रहा था, तो इसमें देखो क्या होगा, a और जो b है ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और पावर जो है 2 पावर थी ना, a और मल्टीप्लाई हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो 2 पावर है दोनों पावर में से एक पावर हमारी बाहर चली जाएगी, तो मतलब अगर हमारे पास एग्जांपल है जैसे 4
की पावर 2, 0.4 की पावर, सॉरी बेस अलग है ना, 4 की पावर 2, b पे क्या लिखेंगे हम लोग, b की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2। तो कैसे होगा ये, 4 मल्टीप्लाई 2, पावर हमारी सेम जो है बाहर निकल के आ जाएगी। तो क्या होगा इसका, 4 2 जा 8, 8 की पावर 2, 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ लॉज थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी हमारा लास्ट पार्ट था ये इंट्रोडक्शन का। अब हम लोग कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, जो बाकी की जो प्रीवियस वीडियोस है उसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।